चलिए और आगे बढ़ाते हैं। पहले हम लोग पढ़ते हैं, देखिए इसको, पेज को डिवाइड कर दीजिएगा। एक तरफ पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन, और दूसरे तरफ इंटीग्रेशन। एक तरफ डिफरेंशिएशन और दूसरे तरफ इंटीग्रेशन। चलो डिनोट कैसे करते हैं? डी बाई बटा डी। डिनोट कैसे करते हैं? ऐसे। क्या मीनिंग होता है? इसको डिनोट कैसे करते हैं? इंटीग्रेशन का साइन है ऐसे। अगर बाई को करना है तो हम लोग लिखते हैं ऐसे। यहाँ किसका डिफरेंशिएशन किया गया? बाई का। किसका डिफरेंशिएशन किया गया? बाई। वहां किसका इंटीग्रेशन? बाई का। किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। चलिए अब देखिए मीनिंग क्या होता है। मीनिंग क्या होता है? टू रेड्यूस। और इसका मीनिंग क्या होता है? टू इंक्रीज। इसका मीनिंग क्या होता है? टू इंक्रीज। और इसका मीनिंग क्या होता है? टू रेड्यूस। चलिए अब और देखिए, डिफरेंशिएशन जो होता है उल्टा होता है किसका? इंटीग्रेशन का। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन इज रेसिप्रोकल, या अपोजिट लिख दीजिए। डिफरेंशिएशन इज अपोजिट टू द इंटीग्रेशन। चलिए बीच में जो पेज है उसको डिवाइड कर दीजिए। नहीं, और एक तरफ क्या लिखिए और दूसरे तरफ इंटीग्रेशन। चलिए लिखिए। चलो लिखो।
कहे तो बहुत गर्मी लग गया। चलो चेंज करें, हो गया, लिख लिए। चेंज करें ना। इधर है डिफरेंशिएशन और इधर है इंटीग्रेशन। इधर है डिफरेंशिएशन और इधर है इंटीग्रेशन। चलिए अब फार्मूला आ गया। इधर हम लोग क्या क्या किए थे, मीनिंग देखे थे। अब फार्मूला आइए। पहला फार्मूला डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का फार्मूला। कांस्टेंट का कितना, डिफरेंशिएशन क्या कांस्टेंट का। इसमें देखिए बी में देखिए डिफरेंशिएशन किसका, एक्स के पावर इसमें कोई फार्मूला नहीं होता, ठीक है ना। या आगे आप चलिए बी में देखेंगे, इधर एक्स के पावर एन का। चलिए एक्स क्या होता था, वेरिएबल। एन क्या है, कांस्टेंट। एक्स क्या है, वेरिएबल। एन क्या है, कांस्टेंट। तो ये होता था एन गुना एक्स के पावर एन माइनस, है ना। यहां देखा जाए कितना, एक्स के पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस, यहाँ पावर घट जाता है, क्या हो जाता है, पावर रिड्यूस हो जाता है। एन गुना एक्स के पावर एन माइनस 1 और वहां क्या है, एक्स के पावर एक से घट जाता था पावर और 1 से वहां क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। और डिवाइड करते हैं साथ में किससे, एन प्लस 1। चलो हो गया। अब एग्जाम्पल देखिए इसमें हुआ। एग्जाम्पल इधर है डिफरेंशिएशन, इधर है इंटीग्रेशन।
ग्रेस। एग्जाम्पल फर्स्ट, डिफरेंशिएशन x के पावर 5 का, इंटीग्रेशन x के पावर 5 का, डिफरेंशिएशन 1/x का, इंटीग्रेशन 1/x² का। चलिए करिए। दिखा सकते हो? चलिए देखिए, इसका कितना 5 गुना x के पावर 5 माइनस 5 गुना x, n गुना x के पावर n माइनस 1। इसका x के पावर -1, लिखो फार्मूला लगा, n गुना x के पावर n माइनस 1, ये आ गया -1/x², ठीक है। इधर क्या हो गया, x के पावर 5 प्लस 1 बटा 5 प्लस x के पावर 6 बटा, इधर देखा जाए x के पावर कितना -2, ठीक ना। क्या लिखे आगे, x के पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना आ गया, x के पावर, तो ये आ गया -1 और ये ऐसा लिख दें, यही आएगा। चलो लिखो, चलिए अब आगे चले। कौन सा फार्मूला हुआ था, b के बाद c, चलो लिखो जल्दी।
चलिए सी नंबर यहां देखा जाए डिफरेंशिएशन ना, डिफरेंशिएशन के गुना एफ एक्स, किसका डिफरेंशिएशन, के कांस्टेंट है, क्या कर लेते हैं बाहर, और ये किसका सी, इंटीग्रेशन के गुना एफ एक्स, यही ना, इंटीग्रेशन किसका के गुना एफ, इसमें भी इसको बाहर निकाल देता है, किसका इंटीग्रेशन, के क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट कांस्टेंट को क्या करते हैं बाहर निकालते हैं, के है कांस्टेंट, एफ एक्स क्या है वेरिएबल, के है कांस्टेंट और एफ एक्स वेरिएबल। चलो अपने एग्जाम्पल एक देख लो, या और अगले चल रहा है सी के बाद डी, इन डिफरेंशिएशन यू प्लस माइनस भी का, डी में इंटीग्रेशन यू प्लस माइनस भी का, इधर क्या होगा डिफरेंशिएशन किसका यू का प्लस माइनस, डिफरेंशिएशन किसका भी का, ठीक ना, इंटीग्रेशन देखा जाए किसका यू प्लस माइनस किसका भी, ठीक ना, चलो हो गया, एग्जाम्पल देखो अपने को, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन,
एग्जाम्पल, डिफरेंशिएशन इसका x के पावर 3 प्लस 1/x के पावर 6 प्लस 2x माइनस 3 का इंटीग्रेशन देखो, x के पावर 3 का प्लस 1/x के पावर 6 माइनस 2x माइनस 2x प्लस 3 का चलो दिखाओ, हो गया। हो गया ला, चलो देखो, डिफरेंशिएशन किसका, x के पावर 3 का प्लस है डिफरेंशिएशन किसका, x के पावर प्लस 2 को बाहर निकाल दिया, डिफरेंशिएशन किसका, x का ना, माइनस डिफरेंशिएशन किसका, 3 का, है ना। सबका अलग अलग कर रहा है, कितना आया इसका बोलो, 3 गुना x के पावर, बोलो n गुना x के पावर n माइनस 1 प्लस, आगे बोलो 2 गुना dx बटा dx 1, x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 या dx dx कैंसिल माइनस कांस्टेंट का 0, ये हो गया। आया समझ में कि नहीं आया? कहाँ दिक्कत है? ये दोनों तो फार्मूला पे हो गया, इसमें 2 बाहर निकल गया, dx बटा dx कैंसिल, कांस्टेंट का 0। चलो अब इंटीग्रेशन में देखो क्या है, इंटीग्रेशन
इसको करने जा रहा है। एक्स के पावर क्या है 3 है, प्लस एक्स के पावर कितना है माइनस प्लस एक्स है ना, एक्स डी प्लस, चलिए ऐसा है, देखिए ध्यान से आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा। सबको अलग अलग कर दिए, सबको क्या कर दिए अलग अलग। इसका कितना आ गया, एक्स के पावर 4/4, एक्स के पावर 4/4 प्लस एक्स के पावर n+1 करो, -6 +1 करेंगे तो आगे बोलो। एक्स के पावर 1 है तो क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 1 + 1 प्लस, आगे बोलो। क्या माइनस छूट गया है, छूट गया है तो फिर आगे बोलो। यहाँ dx का इंटीग्रेशन, dx का इंटीग्रेशन x। चलो बोलो कौन कौन नहीं समझ में आया इसमें, 4 टर्म है इसमें, कौन सा टर्म नहीं समझ में आ रहा। क्या आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा, उधर पीछे लास्ट वाला कौन सा, ये नहीं समझ में आया, बतलाते हैं उसको। कौन सा फार्मूला लगा रहा है, जो बतलाया गया था, एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन। एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स के पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, वही फार्मूला देखो लगाया, नहीं वही फार्मूला लगाया। चलो इसको इधर कर दे रहा, देख लो। इंटीग्रेशन किसका कैसे किया जाए, इसको कितना लिख सकते हैं, एक्स के पावर 0, क्या आ जाएगा बोलिए, लिख सकते हैं ना ऐसा। अब आगे देखिए क्या है, एक्स के पावर 0+1/0+1, ये क्या आ गया, यही आंसर नहीं, तो dx का इंटीग्रेशन कितना आ गया x। और देख लो dy का इंटीग्रेशन, dz का इंटीग्रेशन, ये सब हम लोग यूज करेंगे। dx का इंटीग्रेशन x, dy का इंटीग्रेशन y, dz का इंटीग्रेशन z। चलो लिख लो, तब आगे बढ़ते हैं। चलो चेंज करें।
चलो कौन सा फार्मूला हुआ? ई नंबर इधर डिफरेंशिएशन। चलो डिफरेंशिएशन किसका? ई के पावर एक्स का। कितना? डिफरेंशिएशन किसका? ए के पावर बाई का। ए के पावर बाई गुना लॉग ए। यहाँ ई क्या था? एक्सपोनेंशियल। कांस्टेंट तो है लेकिन एक अलग तरीके का कांस्टेंट है, इसका वैल्यू फिक्स है और इसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, वैल्यू होता है। ए क्या है? कौन सा कांस्टेंट? कोई भी कांस्टेंट। चलो इधर देखो, इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स का, इंटीग्रेशन ए के पावर एक्स का। ई के पावर एक्स का कितना? ई के पावर एक्स। ए के पावर एक्स का कितना? ए के पावर एक्स। देखते थे इसका डिफरेंशिएशन ये, तो इसका इंटीग्रेशन ए। ऐसा ना, इसका डिफरेंशिएशन ये है, सेम ही है ना, तो इंटीग्रेशन भी सेम है। इसका डिफरेंशिएशन में गुना हो रहा है किससे? तो इसमें डिवाइड होगा किससे? लॉग ए से ही। डिफरेंशिएशन में गुना होता है, इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है। क्या लिखा गया? अच्छा, ए के पावर एक्स से ही कर दो। क्या कर दो? एक्स ही कर दो। भाई देगा तो फिर क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा डी वाई बटा डी एक्स भी लिखना पड़ेगा। क्या उसको दबा दे रहा है? बोलने का आजादी है कि नहीं है? तो उसको मना कर रहा है कि मत कुछ बोलो। क्या पूछने का आजादी है ना? चलो ये हो गया ना, अब आगे नेक्स्ट एफ नंबर। हो गया, लिख लिया? मिटा दें? कौन सा फार्मूला होगा? एफ नंबर। चलो डिफरेंशिएशन में एफ नंबर किसका डिफरेंशिएशन? लॉग एक्स का। इंटीग्रेशन में एफ नंबर। चलो बोलो, डिफरेंशिएशन कितना? लॉग एक्स का 1/x। इंटीग्रेशन में लॉग एक्स। इंटीग्रेशन उल्टा होता है ना,
इसका हो गया 1/x, तो 1/x का log क्या है समझ में? एक एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल डिफरेंशिएशन log 2x प्लस 3 का, इसमें एग्जाम्पल 2x प्लस 3 का, चलो बोलो। ये आ गया 1/, अब आगे डिफरेंशिएशन किसका? है समझ में? पहले log अगर बाई रहता तो किसका log बाई, अगर ये ऐसा रहता 1/बाई गुना dy बटा डी, तो ऐसा ही किया गया। अब इसका बोलो डिफरेंशिएशन। 2x प्लस 3 गुना, बोलो 2x का डिफरेंशिएशन 2, कांस्टेंट का किससे गुना हुआ? 2 से गुना, 2 से गुना हुआ ना। इंटीग्रेशन में देखो कैसे, ये हो गया log 2x प्लस 3, इसमें डिवाइड होगा, इसमें क्या होगा? डिवाइड होगा। 1/x का log x होता है ना, तो 1/, इतना का log इतना। अब इसमें 2 से गुना होता है, इसमें 2 से डिवाइड होगा, यही अंतर। डिफरेंशिएशन में 2 से गुना हो रहा है और उसमें 2 से डिवाइड हो रहा है। चलो तो अपने क्या बीच बीच में क्या सुनाना पड़ता है कुछ? नेक्स्ट नंबर जी। चलो चेंज कर दें, बहुत सारा इंटीग्रेशन और यूज होगा, वो धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है ना। एक ही बार में अगर 50 लिख देंगे तो समझ में आएगा नहीं, इधर का उधर हो जाएगा, उधर का उसमें चला जाएगा। और रटना बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ कॉमन फार्मूला है जिसको याद रख सकते हैं, नहीं सबको रट नहीं लेना है, नहीं तो फिर याद होगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा फार्मूला था जी? नंबर एच होगा जी ना। चलो अब देखो, डिफरेंशिएशन किसका? साइन का, और डिफरेंशिएशन कॉस, आगे टेन का, डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन सेक करना और डिफरेंशिएशन कॉस सेक का।
नहीं, यही ना 6। चलो बोलो, साइन का क्या होता है? कॉस। कॉस का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर, सेक का सेक गुना टेन, सेक का होता है सेक गुना टेन, कॉसेक का माइनस कॉसेक गुना कॉट, माइनस कॉसेक गुना कॉट। चलो लिखो, इंटीग्रेशन तो उल्टा लिख देना है। आपके बैच में किसी से मिलवाए थे? किसी आए हैं? किसमें? शाम वाले में? शाम में नहीं, किसी से नहीं। चलो और सटा दीजिए थोड़ा सा दरवाजा, हल्का सा और सटाइए। चलिए अभी इधर करें। जी नंबर साइन का क्या होता है? साइन का माइनस कॉस, कॉस का साइन, नहीं यहाँ साइन का कॉस था, कॉस का माइनस साइन, वहां साइन का माइनस कॉस। और चलिए अब यहाँ क्या है? तीसरा टेन का सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर का कितना? टेन एक्स। उसके बाद कॉट का कितना है? माइनस कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर का माइनस कॉट। सेक का कितना है डिफरेंशिएशन? सेक गुना टेन, सेक गुना टेन का कितना होगा? सेक सेक गुना टेन का क्या होगा? कॉसेक का कितना? कॉसेक गुना कॉट। अब कॉसेक गुना कॉट का कितना? माइनस कॉसेक ना, माइनस कॉस। चलिए डीपीएस निकालिए तो। और किसी को डीपीएस नहीं है? लो। और किसी को है डीपीएस? निकालिए।
डिफरेंशिएशन तो होता है, इंटीग्रेशन होता है, लेकिन हम लोग फिजिक्स में यूज नहीं करेंगे, बहुत बड़ा है। यू बाई भी का डिफरेंशिएशन होता है, इंटीग्रेशन यू बाई भी का नहीं जानता है, लिख दें, लिख देते हैं। तो पढ़ाए भी होंगे, नहीं पढ़ाए थे ना। चलो डिफरेंशिएशन में देखो एच नंबर था, डिफरेंशिएशन किसका, u इंटू भी का। u को छोड़ दीजिए, किसको डिफरेंशिएशन कीजिए, v को। अब v को छोड़ दीजिए, किसका, यही हो गया u इंटू भी का डिफरेंशिएशन। अब डिवीजन वाला भी h के चलिए किसका, u बाई भी का। क्या होता है, नीचे भी के बदले भी स्क्वायर, ऊपर भी गुना डिफरेंशिएशन u का माइनस u गुना डिफरेंशिएशन v का। यही हो गया u बाई भी फार्मूला डिफरेंशिएशन का, और उधर u इंटू भी फार्मूला। चलिए बहुत सारा है, ठीक है ना, लेकिन सब दिन मैथ ही नहीं पढ़ते रहना है, नहीं फिजिक्स में ले चलना है जल्दी, नहीं। और आज मैथ लास्ट ही कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि अब वो जहां जहां आएगा वहां वहां यूज करेंगे, वहां वहां अलग से समझाएंगे, नहीं, क्योंकि एक ही दिन में ज्यादा मैथ पढ़ा दिया जाएगा, फिर फिजिक्स का नंबर आना चाहिए ना, क्या मैथ ही पढ़ने तो आए नहीं। चलिए अब डीपीएस निकालिए, तो डीपीएस 12 में क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट, डीपीएस 12 में क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट चेंज कर दें। डीपीएस 12 क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट, सेक स्क्वायर एक्स प्लस बी गुना डीएक्स, यही निकालना है। कैसे करें, क्वेश्चन दिख रहा है, किसका करना है। चलिए अब देखिए किसका किसका हम लोग को आता है। इंटीग्रेशन है कि डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है। चलिए देखिए तो सेक स्क्वायर एक्स, क्या इंटीग्रेशन आता है, कितना, tan x। अब देखो बदलने जा रहा है इसी में थोड़ा सा, कुछ चेंज हुआ, कितना, नहीं आया समझ में ना, क्या आ गया। इसमें किसका इंटीग्रेशन करना है, सेक स्क्वायर एक्स का, एक्स के रिस्पेक्ट में कितना आ गया, tan x। इसमें किसका करना है, सेक स्क्वायर बाई का, किसके रिस्पेक्ट में, क्या आ गया, नहीं इसमें वेरिएबल देख रहे हैं, बाई है, बाई के बदले कुछ और ले लें, क्या ले लें, टी ले लें, टाइम ले लें, टाइम कुछ भी हो सकता। अब देखिए इसमें इंटीग्रेशन क्यों नहीं हो रहा है, देखिए तो ध्यान से, कौन डिस्टर्ब कर रहा है यहाँ, एंगल डिस्टर्ब कर रहा है। अगर एंगल एक्स रहता या बाई रहता तो हो जाता, क्यों नहीं, इसको हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। किसको मान ले, चलिए देखिए अब मानते हैं इसको।
लेट एस किसको माने, ए एक्स प्लस बी को। क्या माने, क्या माना गया, बाई। तब इधर क्या लिख दें, इस साइड सेट स्क्वायर बाई तो लिख दिए। गुना क्या है, डीएक्स है ना। अब डीएक्स का वैल्यू लाना है किसके टर्म में, बाई के टर्म में, बाई या डी बाई के टर्म में। ये कहां से आएगा, देखिए अब इसको डिफरेंशिएट करने जा रहा है। क्या करने जा रहा है, डिफरेंशिएट इधर, डिफरेंशिएट इधर एक्स प्लस बी को, और डिफरेंशिएशन इधर डी वाई बटा डी एक्स, या ऐसा नहीं लिख रहा। देखिए इसका डिफरेंशिएशन से ए बाहर निकल गया। अब किसका डिफरेंशिएशन, एक्स का डीएक्स प्लस कांस्टेंट का 0 बाई का, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहा, ठीक है। क्या कर रहा है, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहा। या और समझना है तो ये समझ में आ रहा है कि और डिस्क्राइब करें उसको, आ रहा है समझ में, नहीं अगर नहीं आ रहा है तो एक दो लाइन और लिख सकते हैं। अब देखो इधर क्या आ गया, ए प्लस 0, इधर क्या आ गया, डीएक्स को इधर लाके गुना कर दो। किसको लाके गुना कर देना, कितना आ जाएगा, ए प्लस 0 गुना डीएक्स बराबर, तो हम ऐसा सीधे यहां से लिख देना, सीधे ऐसा लिख सकते हैं ना। अब इसी को हम लोग ऐसा लिख देते हैं, कहीं यहां लिख देते हैं। किसको माने थे, लेटस ए एक्स प्लस बी को क्या माने थे, अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करने जा रहा है। क्या करने जा रहा है, डिफरेंस ए एक्स प्लस बी को, और किसका, क्या आ जाएगा बोलिए, ए एक्स का डी एक्स प्लस 0 इसका डी वाई। चलिए अब dx का वैल्यू यहां से बतलाइए, तो यहां से या यहां से dx का वैल्यू, डी बाई 1/a को बाहर निकाल दीजिए, अंदर क्या रहेगा, ये है ना, इसमें 1/a को बाहर निकाल दीजिए, सेक स्क्वायर बाई। चलिए अब इंटीग्रेशन बोलिए, सेक स्क्वायर का 10। अब बाई का वैल्यू रख दीजिए, अब लास्ट में किसका वैल्यू रख देंगे, 10। बाई का वैल्यू कितना, एक्स प्लस, यही आंसर, यही आंसर। क्या आया समझ में कि नहीं आया, नहीं आया, क्या किया जाए, फिर से एक बार कर दे रहे हैं, एक बार रुको, एक बार कर दे रहे हैं, वही नहीं, फिर से देख लो, देखो इसको मिटा देंगे फिर, ठीक है ना। सेक स्क्वायर कितना है, यही है ना, इसी का करना नहीं। अब इसमें एंगल को मान लेने जा रहा है, सेक स्क्वायर एंगल को क्या मान लिया गया, बचा इधर डी। लेट अस ए एक्स प्लस बी को क्या माना गया, यहाँ तक तो आ रहा समझ में। चलो सीधा देखो, नहीं उधर देखोगे तो फिर नहीं समझ में आएगा, फिर बोलोगे सर एक बार फिर से हो जाए। दोनों तरफ क्या करने जा रहा है, डिफरेंशिएट करने जा रहा है। चलो देखो अब ए बाहर निकल गया डिफरेंशिएशन से, एक्स का कितना, एक्स का
ए बाहर निकल गया ना, एक्स का डी एक्स प्लस कांस्टेंट का 0, इधर डी बाई था ना, वो तो डी बाई ही हो गया। चलिए आया समझ में? नहीं आया? दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिए। अब dx का वैल्यू वहां से निकाल लीजिए, कितना है? इधर हो गया सेक स्क्वायर बाई dx का वैल्यू डी बाई बटा ए, 1/a को बाहर निकालिए, अंदर में कितना है? सेक स्क्वायर बाई, चलिए इंटीग्रेशन बोलिए। 1/a tan बाई, 1/a tan बाई का वैल्यू रखिए। अच्छा क्या आया समझ में? फिर एक बार फिर हो, वंस मोर। चलो कौन सा लिखना है, इधर की पीछे वाला? दोनों तो सेम ही है क्या? इसमें ज्यादा लिखा हुआ है जो। क्या आपके बैच में कोई टेस्ट भी नहीं हुआ है? ले लीजिए, बोल के थोड़े ना होता है। आना तो मजबूरी है। क्या नहन कर देंगे? वो टेस्ट अचानक होगा ना, पता नहीं चलेगा। टेस्ट अचानक होगा, पता नहीं चलेगा। नहीं अभी टाइम नहीं है ना, तुम रुकना अकेले, तुम्हारा टेस्ट होगा। नहीं क्या क्या तुम क्या ओरल लेगा? चलिए हो गया, लिख लिए? लिखिए। बंद कर दिया जाए? क्या सबसे ज्यादा उसी को गर्मी लगता है? हो गया, लिख लिए? एक और पढ़ना है, एक और थोड़ा पढ़ लीजिए, इसको मिटा देना। क्या रहने दे? चलिए भाई, चलिए इंटीग्रेशन में f डैश एक्स डी एक्स बराबर a से x बराबर b, ऐसा रहेगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या रहेगा? इस तरीके से। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लिमिट। नीचे इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट। और ऊपर वाले को अपर लिमिट। ये इंडिकेट करेगा कि इंटीग्रेशन कहां से कहां करना है। इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन x बराबर a से x बराबर b तक करना। कहां तक करना है? चलिए अब देखिए वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले इंटीग्रेशन कर दीजिए। f डैश x का इंटीग्रेशन कितना? f x का डिफरेंशिएशन होता है f डैश x का इंटीग्रेशन इतना।
नहीं, यानी जो हो इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन कर देना, उसके बाद वैल्यू रखना है। लोअर लिमिट क्या था, ए, अपर लिमिट क्या था, बी। अब देखिए वैल्यू कैसे लिखते हैं। सबसे पहले इंटीग्रेशन कर देना है, सबसे पहले ऊपर वाला वैल्यू रखना है, जहां जहां एक्स दिखे क्या रख देना है, एक्स का वैल्यू बी रख देना, आगे माइनस, फिर कौन सा वैल्यू रख देना है, लोअर लिमिट। सबसे पहले इंटीग्रेशन करना है, फिर अपर लिमिट रखना है माइनस, फिर लोअर लिमिट रखना है, आंसर यही है वैल्यू। चलिए लिखिए इसको। एक्स डी एक्स बराबर 1 से एक्स बराबर 2 तक। चलो बोलो। थोड़ा छोटो इसको। आंसर नहीं बतलाना। आंसर नहीं बतलाना। चलो हो गया, बोलो आंसर बोलो, आंसर बोलो। वैल्यू रखना, एक्स के बदले रखना, एक्स बराबर पावर में एक्स बराबर 1 होगा। चलो 3/2। चलो आया इंटीग्रेशन निकला। देखो एक्स के पावर कितना है, एक्स के पावर अभी कितना है 1, तो इंटीग्रेशन कौन सा फार्मूला है, एक्स के पावर एन का क्या होता है, एक्स के पावर 2/2, ये हो गया इंटीग्रेशन। क्या आया समझ में, एक्स के पावर एन वाला फार्मूला, एक्स के पावर n + 1 डिवाइडेड बाई n + 1। अब वैल्यू रखना है, लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 2। चलिए 1/2 को बाहर निकालना, कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं, सबको उसमें तो कुछ वैल्यू रखाएगा नहीं। एक्स के बदले रखिए 2² माइनस 1², बोलिए देखा है वैल्यू कहाँ रखा रहा, एक्स के बदले 2 रखाया माइनस एक्स के बदले 1 रखाया, कितना आ गया, यही आंसर। क्या है समझना। चलिए नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ा के आइएगा। चलिए पढ़ के आइएगा इसको, ठीक है ना। चलिए निकलिए ऐसे। चलिए।
क्लास से 1 ही घंटा होता है सर। क्लास रो बढ़ जाएगा। बहुत रोता है सर। जब पिछले वाला क्लास ऐप में जुड़वा देते। ऐप में नहीं जोड़ा है तुम्हारा? चलो जोड़ दो आगे। ऐप में चलो बोलो नाम। रविराज, मतलब मेरा नाम है तानसेन कुमार। भैया का मोबाइल में भैया का तुम्हारे नाम से ना? हाँ, TAN तुम्हारा नाम? TAN TAN SEN तानसेन। कुमार। तान गड़बड़ कुछ होगा। यहाँ पे है तानसेन कुमार। मोबाइल नंबर भैया वाला बोलिए। 87 87 89 89 280 8789 या 4465 465 हो गया 10 हो गया। अब उसमें मैसेज आएगा, उसको कर लीजिए।